हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं। 24 पेपर हैं टोटल, 6 शिफ्ट 4 पेपर, ठीक है। हर शिफ्ट में 4 पेपर, 6 शिफ्ट में 24 पेपर। तो सभी का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है। ये अपने 3 पेपर फर्स्ट शिफ्ट के हो चुके हैं। आज हमारा चौथा पेपर जो है इससे शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का 31 अक्टूबर को जो हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप चाहो तो प्रीवियस जो वीडियो है वो सारी की सारी क्या है, इससे पहले वाले पेपर्स की ही है, तो उनको देख सकते हो। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, कोई बच्चा चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, और टेलीग्राम पर जुड़ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन, 64 की पावर 12 डिवाइड बाय 4 की पावर 15 बराबर कितने क्या आएगा? 64 की पावर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे मैं x ले लेता हूँ, तो हमें इस x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये 4 की पावर 15 है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 4 की पावर 3 की पावर 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को, क्योंकि पावर क्या होती है, मल्टीपल हो जाती है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 64 की पावर 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अब भाग का साइन है तो क्या हो जाएगा, पावर हमेशा माइनस हो जाती है, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी कि इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो सी ऑप्शन जो है इस सवाल का क्या था? आंसर था। बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस तरह के सवाल घातांक और करणी के टॉपिक में आते हैं प्यारे बच्चों, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, कंप्लीट मैथ के कोर्स में तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल दे रखे हैं, इसका हमें HCF निकालना है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। x का स्क्वायर माइनस AX माइनस A+1, ये पहला पोलिनोमियल है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? AX का स्क्वायर माइनस x माइनस A+1, बस ये अपने पास दिया हुआ है मेरे बच्चों। तो हमें इनका क्या निकालना प्यारे बच्चों? HCF, ठीक है। HCF बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का एक जबरदस्त लॉजिक बताऊंगा इस सवाल को करने का। जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा तो कैसे करना है, डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा। कोई तुम्हें इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली बताता हूँ मेरे बच्चों। एक काम कर लेना, ऐसे सवाल के अंदर x की वैल्यू जो पुट कर लो 1 और a की वैल्यू पुट कर लो 2, बस, ठीक है। अब इनको करो सोल्व। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये क्या हो गया 1 माइनस, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करी मैंने 2 और x की वैल्यू मैंने पुट करी 1, ठीक है। 2 गुणा 1 यानी कि क्या बन गया ये? माइनस का 2। आगे आता है माइनस, ये कितना है? 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा? 3, बस। तो पहले बच्चों ये कितना बन गया? माइनस के 5 और प्लस का 1 है, तो कितना बन गया? ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितने के इक्वल आएगी? माइनस के 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को नंबर्स में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू पुट करेंगे कितनी? 2, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू फिर से 1 पुट करो माइनस, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 3, बस। माइनस के 3 है और माइनस का 1 है, तो माइनस के हो गए 4 और प्लस के कितने हो गए? 2, तो बचेगा कितना? माइनस के 2, बोलो हाँ। तो पहले बच्चों उधर से क्या आया अपने पास? 4, उधर से क्या आया? माइनस के 2, यानी कि पूरी इक्वेशन -4 है, पूरी इक्वेशन क्या है? माइनस के 2, बोलो हाँ। कर लोगे? आगे क्या कहा है उसने? आगे हमसे HCF निकलवाना चाहता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना भाई? HCF। थोड़ी देर के लिए इनके बीच, इनके सामने जो माइनस के साइन है ना, इनको भूल जाओ, भूल गए तो इनका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्या बोला जाता है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, ठीक है। कभी कभी GCD भी दे देगा, HSSC ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो क्या कहा उसने? अब एक बात बताओ मुझे, इसके सामने माइनस था, इसके सामने माइनस था, तो इसके सामने माइनस लगा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? बोलो, अरे बोलो। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया? HCF यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया भाई? माइनस का 2। अब प्यारे बच्चों अपने पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है अवेलेबल है। ऐसा ऑप्शन देखो जिसके अंदर हमें निकालना क्या है? HCF, ठीक है। HCF कितना है? नंबर्स की बात करेंगे तो माइनस का 2 है। x और a की वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी जो वैल्यू बनेगी वो माइनस के 2 बनेगी? देखो यहां पर सी ऑप्शन में ट्राई करूंगा, x माइनस a माइनस 1, यही दिया हुआ सी ऑप्शन के अंदर।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पर माइनस का 1, कितना हो गया ये हो गया माइनस का 3 और ये प्लस का 1, यानी कि निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2, यानी कि जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। ये वेरिएबल्स को हमने नंबर्स में चेंज कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को करना है, अदरवाइज थोड़ा लेंथी सवाल बनेगा। अगर हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे तो भी हो जाएगा। इसको मैं कभी किसी क्लास में एक अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके ऊपर HCF LCM के अलग से क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। 2-3 तरह की चीज़ें नई देखने को मिली हैं इन पेपरों में, एक तो ये वाले और एक प्यारे बच्चों जो घनों को काटने का सिस्टम होता है वो वाला, इन दोनों के ऊपर अलग अलग क्लास दूंगा मैं। उनमें सारी चीज़ें जो है जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर करवा दूंगा। बस आपके जो क्वेश्चन है जो डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 संख्या है अपने पास, उनका एवरेज कितना है n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनका औसत कितना है n है, तो अगली 2 संख्याओं को ऐड करेगा वो, तो औसत कितना बढ़ेगा, समान रहेगा, 2 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 1.4 बढ़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह का सवाल जब भी करते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है 0.5 इंटू डी इंटू n, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था फिर बच्चों। 0.5 का मतलब होता है 1/2 गुणा डिफरेंस कितना होता है 1 और गुणा n कितना होता है जो नंबर हमने ऐड किए हैं कितने 2, तो इसको काट दो बचेगा कितना 1। तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा 1 का, यानी कि 7 संख्याओं का जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा। वो ये भी पूछ सकता है तो नई 7 संख्याओं का औसत कितना बनेगा, तो n+1, ये हमारा क्या हो जाएगा नया औसत, न्यू एवरेज। आंसर रहेगा डी ऑप्शन इस सवाल का, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। इस तरह के सवाल एवरेज के टॉपिक में मैंने करवा रखे हैं, यूट्यूब पर भी करवा रखे हैं और कोर्स के अंदर तो है ही प्यारे बच्चों, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं तुम लोगों को। इसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमेशा एग्जाम में, जब तक तुम लोग मेहनत अच्छे से नहीं करते वो तुम्हें नई ही लगेंगी। वैसे तो नई नहीं होती, ये कोई सवाल नया नहीं है, बहुत पुराना सवाल था। आगे क्या कहा है, विस्की से भरे हुए एक जार में 40% अल्कोहल है। कितनी अल्कोहल है प्यारे बच्चों, 40% अल्कोहल है। आगे उसने क्या कहा है, इस विस्की के एक हिस्से को दूसरे से बदल दिया जाता है जिसमें 19% अल्कोहल थी। अच्छा जी, और अब अल्कोहल 26% रह गया, तो बदले हुए विस्की की मात्रा। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। 19% को चेंज कर दिया, कितना बच गया आखिर में 26% बच गया। बस कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 14, रेशो में तोड़ लो 1:2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल, ये हमारा क्या हो जाएगा जो पहले वाली वैल्यू थी ये बच गई, और जो नया वैल्यू है वो है ये, ठीक है। जो पार्ट जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है 2, और जो पहले वाला पार्ट था वो कितना था 1 था। तो पहले बच्चों टोटल पर कितना पार्ट चेंज हुआ है 2, और टोटल पर कितने पर 3 पर, 3 टोटल अनुपातिक हो गया। तो 2/3 जो है इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन जो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में, एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस का कोई और आंसर नहीं बनेगा। ये किसी भी टीचर ने तुम्हें गलत पढ़ाया हो सकता है किसी ने कोई गलत आंसर दे दिया हो, तो पहले बच्चों ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम सटीक जो आंसर है सॉल्यूशन है इन क्वेश्चंस के वो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर की में मैच नहीं करेगा तो पहले बच्चों डाउट लगा देना, डायरेक्टली आंसर के नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पहले बच्चों इसके अलावा अगर तुम चाहो तो अपनी मैथ की और कंप्यूटर की जो PDF है वो आ चुकी हैं, 30-30 रुपये की हैं दोनों PDF, जो मर्जी आप चाहो परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उनका भी, किस तरह से कैसे उनके अंदर क्या डाटा दिया हुआ है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 ने अंग्रेजी और जर्मन दोनों के लिए नामांकन किया, ठीक है। इंग्लिश और जर्मन की बात हो रही है यहाँ पर। वेन डायग्राम का सवाल 1-2 सवाल हर पेपर में देखने को मिला है, इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। ये 2 लैंग्वेज है प्यारे बच्चों। उसने कहा 12 ने तो दोनों में ही अपना नाम दे दिया, बहुत बढ़िया भाई। आगे उसने क्या कहा है, 22 ने केवल जर्मन के लिए नामांकन किया, ठीक है। 22 जो स्टूडेंट थे उन्होंने जर्मन के लिए नामांकन किया, तो टोटल 22 ने दिया है लेकिन 12 वो थे, तो टोटल कितने बच गए, जो सिर्फ और सिर्फ जर्मन वाले हैं वो बच गए 10 स्टूडेंट, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, यदि कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन 2 में से कम एक विषय के लिए हुआ है हर एक का, तो कितने विद्यार्थियों का केवल इंग्लिश के लिए जो है नामांकन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वो बात करना चाहता है प्यारे बच्चों। टोटल स्टूडेंट कितने थे अपने पास, 40 स्टूडेंट थे। कितने थे भाई, 40 थे। अब उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, देखो 10 स्टूडेंट तो ये हो गए जर्मन वाले, ठीक है, और प्लस 12 जो दोनों के हैं, तो कितने बन गए ये 22, ठीक है। तो 22 को अगर मैं माइनस कर दूं 40 में से तो कितने बचेंगे 18। तो ये जो 18 स्टूडेंट है ना प्यारे बच्चों, ये कौन से हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या है, ओनली इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ ये ओनली वाला हिस्सा है, ये वाला
ये वाला हिस्सा ओनली वाला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 18 है, ये 10 ओनली वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जर्मन, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। अगर वो पूछ लेता कि कुल इंग्लिश में, कुल मिलाकर इंग्लिश में, चाहे उसने जर्मन भी ली हो चाहे उसने कोई और भी लिया हो, लेकिन वो इंग्लिश में भी हो, तो प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 30, फिर आ जाता 30। अभी आएगा आंसर क्या 18, ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। हालांकि उसने डी ऑप्शन में 30 भी दिया है, तो 30 ये वो होंगे जो इंग्लिश में दोनों पार्ट से, ठीक है, वो 30 हैं जो इंग्लिश भी है जिनके पास और जर्मन भी है। इस तरह से ये चीज़ें करनी होती हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, इसको सेट सबसेट वाले टॉपिक से भी कर सकते हो। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। बॉयज रेशो गर्ल प्यारे बच्चों कितना है 7:8। बोलो हाँ। आगे क्या कहा है, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रम से 20% और 10% का इंक्रीमेंट हो जाए 10%, 20%, तो नया रेशो जो वो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इनको 7 और 8 की बजाय 70 और 80 मान लेते हैं, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा आगे, उसने कहा है इसमें बढ़ेंगे कितने 20%, तो कितने बढ़ जाएंगे भाई 14 बढ़ जाएंगे। 70 का 20% होता है 14, तो कितने हो जाएंगे 84 रेशो। इसमें कितने बढ़ेंगे 10%, तो 10% बढ़ेंगे तो 10% 80 का हो जाएगा 8, यानी कि हो जाएंगे 88। अब इसको काटो 4 से 21 पे, 4 से गया 22 पे, 21:22 जो हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो हमारा इस सवाल का क्या बन जाएगा राइट आंसर। बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक से सवाल आ गया। कॉम्बिनेशन का सवाल है 15C3 और 15 प्लस 15C13, यह है 15C3 प्लस 15C13, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि 15C10 15, अच्छा ये 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं, इनमें से ये किसके इक्वल होगा। देखो क्वेश्चन में भी कॉम्बिनेशन दे दिया, आंसर में भी कॉम्बिनेशन दे दिया, दोनों ही जगह उसने क्या कर दिया प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन दे दिया, और हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से समझना है, कॉम्बिनेशन को जब भी सोल्व करते हैं तो NCR n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR जो हमारा होता है वो NCR बराबर किसके n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल इसको लिखेंगे। जब ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएंगी। मैंने ये इतना लंबा क्यों लिखा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 12 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 और 1, तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से ये 5 पे कटेगा, 2 से ये कटेगा 7 पे, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा इक्वल टू 455 के। अब ये 15C13 है, इसी तरह से इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 105 के इक्वल, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा 560, ठीक है। अब एक ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए जो मिलाने के बाद क्या बने 560, तो 16C3 सी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ये क्या है 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 16 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। ये कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा 5 पे, 2 से काट लो इसको 7 पे, इसको कुल मिला के जब सोल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 560 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कितने के इक्वल आएगा प्यारे बच्चों 560 के इक्वल जो है आ जाएगा। 7 पंजे 35 गुणा 16, 16 पंजे 80 के 0, बिल्कुल सही है 560 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इस सवाल का तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। बोलो हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर लोगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल था फैक्टोरियल के ऊपर। इस तरह का सवाल कॉम्बिनेशन का सवाल आ जाए पेपर में तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। दूसरी शिफ्ट में देखा जाए तो एक आध शिफ्ट में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा हाई लेवल सवाल आया है, एक आध शिफ्ट में बिल्कुल आसान सवाल आया है। ये देखो भाई, अगर आप आज 1 रुपए की बचत करते हो तो कल 2 रुपए की, अगले दिन 4 रुपए की, इसी तरह से 2 सप्ताह बाद आपकी बचत कितनी हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 2 सप्ताह में टोटल कितने दिन हो जाते हैं प्यारे बच्चों 14 दिन। आज मैंने बचाया है 1 रुपया, ठीक है, कल मैंने बचाए 2 रुपये, अगले दिन बचाए 4, फिर बचाएगा वो 8, यानी कि डबल होता जा रहा है, डैश डैश डैश, इस तरह से बचाता जाएगा, 14 दिन तक बचाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारे पास ध्यान से समझना, ये क्या दिया हुआ है एक GP सीरीज, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। तो उसने क्या कहा है, ए हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल होता है, और कॉमन रेशो क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा B/A, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। या फिर A1 A2 A3 कुछ भी ले लो इनको, A2/A1, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो सेम आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो कितना रेशो आएगा 2 आएगा। तो हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों SN यानी कि S14 का हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब टोटल सम निकालना है इन 14 वैल्यूज का कि किसके इक्वल बनेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो S14 हमारा किसके इक्वल होगा, देखो समझने की चीज़ है। यहाँ पर उसने क्या कहा है A इंटू
आर की पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाय r माइनस 1। मैंने r पहले क्यों लिया, क्योंकि r इज ग्रेटर देन क्या है 1 है यहाँ पर। तो पहले बच्चों फार्मूले में वैल्यू पुट करो 1 इंटू आर की पावर n, r कितना है 2, 2 की पावर n कितना हो जाएगा, n अपने पास अवेलेबल है कितना 14 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गायब कर दो यहाँ से, ये भी गायब कर दो, सब कुछ गायब कर दो बस। 2 की पावर 14 किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, जो 2 की पावर अपना 14 है वो बनेगा तुम्हारा 16,384 के इक्वल, और माइनस करोगे 1 तो आंसर आएगा 16,383। बोलो हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का तुम्हारा आंसर बनेगा। कर लोगे प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल पेपर में आ गया। एपीजीपी का टॉपिक कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ लेना, वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एनसीईआरटी के बेस पर करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया है। तो पहले बच्चों वर्ग का एरिया यानी कि ए का स्क्वायर अपना कितना है 81 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। बोलो हाँ, यानी कि वर्ग की जो साइड आ गई अपने पास, स्क्वायर की जो साइड आ गई वो कितनी आ गई 9। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, ठीक है, अर्धवृत्त क्या होता है पहले बच्चों, इस तरह से बनता है अर्धवृत्त, ठीक है, तो मोड़ दिया जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले बच्चों अर्धवृत्त की हमें क्या निकालनी है त्रिज्या। तो हमेशा ध्यान रखना पहले बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, ये एक मेरे पास स्क्वायर था, ठीक है, इसको मैंने एक अर्धवृत्त में मोड़ दिया, मतलब इस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे पेरीमीटर का। तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा पहले बच्चों 4a यानी कि 4 में 36। तो पहले बच्चों इसका जो अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त है, इसकी जो इस टोटल लंबाई को हम मापेंगे, ये कितना बनेगा हमारे पास 36 बनना चाहिए। और हमेशा अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना पहले बच्चों, वो कैसे होता है r गुणा 36/7 बराबर कितने के 36 से 36 काट लो, r की वैल्यू आ जाएगी 7, कितना आ जाएगा 7। तो पहले बच्चों अगर अपने पास त्रिज्या दी होगी उसका 36/7 गुणा करोगे तो हमारे पास एक अर्धवृत्त जो होता है ना उसका परिमाप निकल के आ जाता है। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, पाई r प्लस 2r, ठीक है, बराबर कितने के आएगा 36 के। यहाँ से भी हमारा r क्या है सेम निकल के आएगा। बात वही रहेगी पहले बच्चों, उधर से कर लो या उधर से कर लो, गंगाधर ही शक्तिमान होगा, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन वाला मेथड बता दिया मैंने और ये डायरेक्ट भी बता दिया, ठीक है। 36/7 कर लेना, हमेशा आंसर सही रहेगा। अब ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, एक घन को 13 काट लगाते हुए कितनी बार काटा गया प्यारे बच्चों 13 कट मारे उसमें, तो अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ठीक है। अधिकतम पूछा उसने प्यारे बच्चों मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूँ यहाँ पर, अगर वो पूछ लेता मिनिमम कितने टुकड़ों में काटा जाएगा, तो जितनी हमने काट मारी है ना उससे एक ज्यादा टुकड़ा हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कट मारा, यहाँ बीच में कट कितने मारे एक मारे, टुकड़े कितने हो गए 2 हो गए ना, एक ज़्यादा टुकड़ा मिला, वही बात है। तो मिनिमम तो हमें मिलेंगे 14 टुकड़े, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करेगा ना प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम के लिए हमें इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे, उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है 150, उसके बाद है 100, 76, 14, ठीक है, 14 तो होगा नहीं बिल्कुल भी। 150 के ऊपर हम पहले 150 को आजमाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम देखेंगे 100 को। तो पहले बच्चों एक काम करते हैं, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका टोटल सम हमारा 18 बने, ठीक है। 3 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि घन होता है ना उसको 3 बार काटा जाता है इस तरह से, तो 3 चीज़ों का मल्टीपल होता है हमेशा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैंने क्या कहा, हमने 4 + 4 + 5 ले लिया, कितना ले लिया भाई 4 + 4 + 5, क्या इन तीनों का सम हमारा कितना बन गया 13 बन गया, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों जब भी हम कट लगाते हैं, ठीक है, 4 कट लगाएंगे तो हमें 5 पार्ट मिलेंगे, फिर से 4 कट लगाएंगे तो 5 पार्ट मिलेंगे, फिर 5 कट लगाएंगे तो कितने पार्ट मिलेंगे 6 पार्ट मिलेंगे। तो 5 5 25 6 का कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने टुकड़े बनेंगे 150, 150 हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है, तो सटीक आंसर आ जाएगा 150। मैक्सिमम 150 बनेंगे, अगर मिनिमम पूछ लेता तो कितने टुकड़े बनते 14 टुकड़े जो है वो बन जाते हैं, बोलो हाँ। तो पहले बच्चों मुझे उम्मीद है एक तो एक घन काटने वाला और एक ये एल्जेब्रिक सम वाला पोलिनोमियल वाला जो HCF LCM का टॉपिक है, इसके कुछ सवाल मैं आप लोगों को यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता मत करो। प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके अलावा प्यारे बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ मैथ की क्लासेज नहीं होती हैं प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं आप लोगों को हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर की एक वीडियो जरूर देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स की हरियाणा जी के या फिर इंडिया लेवल जी के जो भी होती है उसको मैं कंबाइन रूप से भी करवाता रहता हूँ। और साथ ही प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए
अलग से मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ, रीजनिंग की भी प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवाता हूँ। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों को हर तरह की जो PDF होती है वो टेलीग्राम के ऊपर मिलती है। कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है वो सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अवेलेबल है केवल 199 रुपये में। तो प्यारे बच्चों कंप्लीट मैथ का कोर्स है वो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हर टॉपिक की 2-2 क्लास देख लेना जिसके पास टाइम कम है। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, हर तरह का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।